घर पहले का अनुक्रमणिका अगला विज्ञापन मार्वल्स ब्लड गॉड चैप्टर 6 20 जून 2021 अध्याय 6 रक्त दौड़ संलग्न है। वैम्पायर के जाने के कुछ ही देर बाद 50 से अधिक लोगों की एक टीम पूरी तरह से सशस्त्र दस्ते ने ध्यान से एक बंदूक के साथ वेदी में प्रवेश किया। उनके नेतृत्व में कैप्टन ने देखा कि हॉल में कोई नहीं है। उन्होंने हाथ उठाया और अपने मातहतों को आसपास की जांच करने के लिए कहा, लेकिन अभी भी वैम्पायर का कोई निशान नहीं था। धिक्कार है डीकन। शील्ड लेवल 8 एजेंट जॉन गैरेट ने वॉकी टॉकी को उठाया और शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी को स्थिति की सूचना दी, जो पर्दे के पीछे थे। उन्होंने कहा, निर्देशक, आपके लोग विद्रोही हैं। अब मुझे उनका शिकार करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। गिरफ्तार मत करो। डीकन ने सोचा कि वह दोष दे सकता है, लेकिन वह सिर्फ सपना देख रहा था। रोश की उदासीन आवाज आई, सावधान खोज, फिर से उपयोगी चीजें लाओ। जैसा कि डीकन के लिए मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है, अन्यथा मैं उसे रक्त भगवान नहीं बनने दूंगा। आपने वास्तव में हत्या की चाल को फिर से छिपा दिया। मुझे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। जॉन गैरेट ने एक मुस्कान के साथ वॉकी टॉकी को नीचे रखा। उसने अपने चारों ओर अजीब दौड़ को देखा। उसका हाथ उसके ठंडे पेट को छूने में मदद नहीं कर सका। क्या वैम्पायर की शक्ति उसे जीवित रहने में मदद कर सकती थी? इस बिंदु पर वांग बट और अन्य वेदी के पीछे जंगल में भाग गए थे। वांग बट रुक गए, पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, कोई हलचल नहीं है। ऐसा लगता है कि शील्ड का हमें शिकार करने का इरादा नहीं है। वे भी नहीं पकड़ सकते। ब्लेड ने वांग बट से पूछा, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? वैम्पायर को निगलो, अपनी ताकत को मजबूत करो। जब डीकन फ्रॉस्ट मर जाएगा, रक्त दौड़ अराजकता में होगी। मेरे लिए कार्रवाई करने का यह एक अच्छा समय है। वांग बट ने स्पष्ट रूप से कहा, आपके बारे में क्या? ब्लेड भी बहुत स्पष्ट, सुरक्षित घर में वापस जाओ, वेनेसा से निपटो, यह भी अध्ययन करो कि तुम्हें कैसे मारना है। शायद भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी। जेम्स अवाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दो लोग दोस्त बन सकते हैं, एक जर्मन सेक्स। फिर आपको इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है ब्लेड, हम यहाँ भाग लेते हैं। 9 पद 99 नील 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 66,66,666। वांग बट दिल से हंसे, हालांकि हम जल्द ही मिलेंगे। मैं फिर भी तुम्हारे साथ कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे अकेले वैम्पायर का शिकार करना पसंद है। ब्लेड को थोड़ा गलत समझा गया और वांग बट को शांत भाव से उत्तर दिया। फिर वह थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने पूछा, डीकन ने कहा, वैम्पायर के पास परमाणु बम है, क्या यह सच है? सच्चा या झूठा अर्थहीन है। परमाणु बम से वैम्पायर तेजी से मरेगा। वह चीज है लोगों को डराने के लिए। वांग बट ने अपना हाथ लहराया और कहा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे जमीन में दबाकर रखा जाए। ब्लेड समझ गया और वह वांग बट की ओर मुड़ गया और अपनी पीठ पर वेनेसा के साथ जल्दी से निकल गया। जेम्स उसकी पीठ को देखता है और मदद नहीं कर सकता। बट तुमने उसे क्यों नहीं मारा? अपनी वर्तमान ताकत के साथ यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने उसे मारने का कभी इरादा नहीं किया और उसे मारना इतना आसान नहीं है। वह ब्लेड है। वांग बट ने सिर हिलाया और कहा, जेम्स, क्या मुझे रखने की जगह है? मैं परिचित होना चाहता हूँ। थोड़ी ताकत, बहुत कम से कम। गुलाबी आंख पहले ठीक हो जाती है। जेम्स ने वांग बट की आंखों में देखा और थोड़ा हंसना चाहता था। उसने कहा, मेरे पास एक सुरक्षित घर है, लेकिन बट आप अब रक्त भगवान हैं। छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? जैसे आप हैं, यह रक्त का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त है। जाति, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं खून की दौड़ के लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ। भले ही कोई रक्त भगवान हो, मुझे उन्हें जाने देने के लिए कोई अत्याचार नहीं है। वांग बट ने उपहास किया, उन्हें निष्ठा स्वीकार करने का केवल एक ही तरीका है। जेम्स पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, कौन सी विधि? उन्हें नीचे ले जाओ और उन्हें घुटने टेक दो और मुझे उनका राजा बनने के लिए विनती करो। वांग बट ने कहा, जेम्स पूछने में मदद नहीं कर सकता। क्या यह किया जा सकता है? बेशक मैं कर सकता हूँ, मैं रक्त भगवान हूँ। आम मैनहट्टन द्वीप दोपहर में यह पहले की तुलना में थोड़ा शांत है। पिछले एक महीने में न्यूयॉर्क में एक के बाद एक दर्जनों भीषण गोलीबारी हो चुकी है। कई लोग मारे गए और घायल हुए। लोग घबरा गए और किसी की भी सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे निदेशक जॉर्ज स्टेसी को फिर से डांटा गया है। यह वास्तव में दयनीय है। ऐसा लगता है कि वह केवल 2 महीने के लिए कार्यालय में रहा है ना? एक इंडोर कॉफी शॉप में वांग बट ने अखबार को पलटते हुए कहा, मुस्कान के साथ, 1 महीने से अधिक समय से वह अपनी ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम है और उसकी आंखें सामान्य हो गई हैं। जेम्स ने अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को अंधेरे में छिपा दिया, उपहास किया, रक्त भगवान, ऐसा लगता है कि आपने 3 गोलीबारी की है। वांग बट ने अखबार नीचे रखा और एक घूंट कॉफी ली। हल्के से कहा, मेरे द्वारा की गई गोलीबारी जल्दी समाप्त हो गई और कोई निर्दोष लोग घायल नहीं हुए, इसलिए मैं मुझे दोष नहीं दे सकता। यह सही है, आप उन पिशाचों के लिए एक त्वरित हत्या कर रहे हैं। जेम्स ने वांग बट को विस्मय से देखा। उन्होंने अपनी आंखों से रक्त भगवान की शक्ति देखी थी। उन्होंने पूछा, रक्त भगवान, हमारे और ब्लेड के अलावा ऐसा लगता है कि पिशाच के खिलाफ भी एक बल है। यदि आपने अनुमान लगाया है, तो यह शील्ड को वैम्पायर को खत्म करने का अवसर लेना चाहिए। उनके तरीके हमारी तुलना में बहुत अधिक क्रूर हैं।
वांग बट ने कहा, हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं है, शील्ड जितना कठिन मारेगा उतनी ही तेजी से रक्त और आत्मसमर्पण करेगी। जेम्स पूछने में मदद नहीं कर सकता, रक्त भगवान, रक्त जाति कब आत्मसमर्पण करेगी? चलो, ब्लड रेस अब एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, जब तक वे अपने कट्टरपंथी गुट से छुटकारा पा लेते हैं, शेष रूढ़िवादी आत्मसमर्पण कर देंगे। वांग बट ने कहा, यह दिन दूर नहीं है, क्योंकि कट्टरपंथी मुझे मारना चाहते हैं, वे पहल करेंगे। याकूब ने कहा, तब वे मृत्यु को प्रणाम कर रहे हैं, रक्त परमेश्वर तू अजेय है। पिशाच के लिए मैं वास्तव में अजेय हूँ। वांग बट हंसे और कहा, बिल का भुगतान करने के बाद पार्किंग में मेरे लिए प्रतीक्षा करें, इस घर को बसाने के बाद मैं आपको ढूंढ लूंगा। हाँ, रक्त भगवान। जेम्स ने वांग बट की छुट्टी को सम्मानपूर्वक देखा और उन्होंने अधिक से अधिक महसूस किया कि वांग बट का अनुसरण करना एक बुद्धिमान निर्णय था। क्या मजबूर? बिल्कुल नहीं। पहली बार जब उसने वांग बट को देखा तो उसे लगा कि वह स्वर्ग का आदमी है, इसलिए उसने उससे जुड़ने की पहल की। यह सही है, बस रिश्वतखोरी या कुछ और पूरी तरह से न के बराबर। वांग बट स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि जेम्स क्या सोच रहा था। वह प्रवेश द्वार के साथ चला और एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन में चला गया। जेम्स की जानकारी के अनुसार यह वैम्पायर का घर था। लोगों को यहाँ तलाशने के लिए आकर्षित करने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर कुछ खबरें फैलाई। या कोशिश करो और उनका सारा खून चूसो। इसका कारण यह है कि अधिक लोग मरते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिक लोग आएंगे, लेकिन वास्तव में जितने अधिक लोग मरेंगे उतने अधिक लोग आएंगे, विदेशी जो कम है, क्योंकि बहुत अधिक लोग मर गए। जैसे ही वांग बट मेट्रो स्टेशन में गए, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह रुका और बोला, आपका पलटवार मेरे विचार से तेज है। आसपास बहुत शांत है, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक पल बाद चारों ओर की छाया से 20 से अधिक सिलहुट निकले और फिर आसपास के प्रवेश द्वारों से दर्जनों पूरी तरह से सशस्त्र सिलहुटों को वांग बट में अपनी असॉल्ट राइफलों को निशाना बनाते हुए डाला गया। सामने के शांत सिलहुट की तुलना में पीछे के लोग स्पष्ट रूप से थोड़े नर्वस हैं। आखिर उनका सामना ब्लड गॉड से हो रहा है। कहा जाता है कि इनके हाथों सैकड़ों वैम्पायर मर चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये पिशाच सभी अच्छी तरह से लिपटे हुए हैं, जाहिर तौर पर वांग बट की यूवी रणनीति के लिए देख रहे हैं। पिशाच बेवकूफ भी नहीं है, वे अपनी कमजोरियों को जानते हैं। वांग बट ने उन वैम्पायरों की ओर देख 1-0-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 
और नीच संकर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपका खून चूसने जा रहे हैं और आपको राख में बदल देंगे। एक मध्यम आयु वर्ग के शुद्ध रक्त वाले पिशाच के हाथ में एक विचित्र बॉक्स था। वे अहंकार से चिल्लाए, उन्होंने वांगबर्ट का विरोध किया। एक ओर वे वांगबर्ट से असंतुष्ट थे, दूसरी ओर वे वांगबर्ट की शक्ति चाहते थे। ये प्योरब्लड वापस बैठते हैं और डीकन के कार्यों को देखते हैं, और यह उसका हिस्सा है। टावर घृणित चमगादड़ आत्माओं का एक समूह मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करता है। वांगबर्ट का सिलहूट अचानक शुद्ध खून वाले पिशाच के सामने दिखाई दिया। हथेली उसकी ओर तलवार में थी, छाती पर वार किया गया था। शुद्ध खून वाला पिशाच चौंक गया था और बॉक्स के निचले हिस्से को पटक दिया। बॉक्स एक धमाके के साथ खुला। रक्तलाल उस पर दौड़ने वाली श्रृंखला स्वचालित रूप से वांगबर्ट के शरीर के चारों ओर लपेटी जाती है, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो जाता है। यह क्या है? वांगबर्ट डूब गया, शरीर खून की नदी में बदल गया। भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि भले ही यह खून की नदी में बदल जाए, फिर भी यह इस लाल रंग की दौड़ श्रृंखला से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होगा। और होने का दृढ़ संकल्प था। बीच हवा में कोई बच नहीं है। यह हमारी रक्त जाति व्लाद की रक्त श्रृंखला का खजाना है। हालांकि हमारे उत्तरी अमेरिका के पिशाच यूरोपीय पिशाचों की तरह गहरे नहीं है, लेकिन अभी नहीं, एक रक्त भगवान अभिमानी हो सकते हैं। अधेड़ उम्र का पिशाच दिल खोलकर हंसा। फिर उसने एक कृपाण निकाला और अपनी कलाई काटकर रक्त श्रृंखला को रख दिया, जैसा कि अन्य शुद्ध रक्त वाले पिशाचों ने किया था। रक्त श्रृंखला वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसे शुद्ध रक्त द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यदि नहीं, तो यह हमेशा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। वांगबर्ट घबराए नहीं, मानव रूप में लौट आए, रक्त श्रृंखला को नजरअंदाज कर दिया जो सख्त और सख्त हो रही थी, और एक मुस्कान के साथ कहा, अच्छी चीजें, मुझे यह चाहिए। सपने देखना, आपका खून जल्द ही हमारा होगा। मध्यम आयु वर्ग के पिशाच ने तिरस्कार पूर्वक कहा, जैसा कि अन्य पिशाचों ने किया। उनकी आंखों में लालच और घृणा थी। क्या आप एक गंदे अर्ध रक्त हैं जो एक रक्त देवता बनने के योग्य है? आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि रक्त दौड़ हमेशा शुद्ध रक्त होती है। यह सही है। घृणित आदि नस्ल, नरक में जाओ। इन शापों को सुनकर वांगबर्ट की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। वह बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसका दिल हिल गया। खून का एक बादल अचानक छत पर गिर गया और वह हवा में एक हो गया। रॉड जेवलिन तुरंत उस अभिमानी मध्यम आयु वर्ग के पिशाच के माध्यम से छेद कर दिया और फिर पागलपन से उसके खून को अवशोषित कर लिया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ।
मध्यम आयु वर्ग के पिशाच को अब गर्व नहीं है, तुरंत दया की भीख मांगता है। वह सैकड़ों वर्षों से जीवित है और यहाँ मरना नहीं चाहता है। क्या घृणित उच्च प्राणी। वांग बट ने तिरस्कारपूर्ण देखा, प्रतिद्वंद्वी को एक ममीकृत लाश में चूसने के लिए सीधे रथ को नियंत्रित किया और फिर रथ ने एक और शुद्ध खून वाले पिशाच को गोली मार दी। उससे रोकें। शुद्ध रक्त घबरा गया, जोर से चिल्लाया और आधा रक्त तुरंत रक्त के समूह की ओर चला गया और गोली मार दी। रथ हिंसक रूप से डूब गया, अधिकांश गोलियों को चकमा दे रहा था और फिर उसमें छिपी सभी 9 चांदी की सफेद धातु की गेंदों को फेंक दिया जमीन। इससे पहले कि वैम्पायर यह देख पाते कि गेंदें क्या हैं, 9 धातु की गेंदें एक ही समय में फट गई और बड़ी संख्या में चांदी की सफेद उड़ने वाली सुइयां बाहर निकली, जो वैम्पायर के बछड़ों और जांघों से टकराई। पिशाच वास्तव में पूरी तरह से हथियारों से लैस होते हैं और यहाँ तक बुलेट प्रूफ बनियान भी पहनते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ बनियान पैरों की नहीं बल्कि छाती और पीठ की रक्षा करते हैं, इसलिए उन सभी को बीच में चांदी की घनी सुइयों से गोली मार दी जाती है। चांदी की इन सुइयों की दुर्जय शक्ति महान नहीं है। आखिरकार यह वांग बट के विचार के अनुसार फ्रैंक के सहयोगियों द्वारा डिजाइन किया गया एक अस्थायी उत्पाद है। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति है तो उसे थोड़ा चोट लग सकती है। समस्या यह है कि ये वैम्पायर हैं और वे चांदी की सुइयां हैं, सभी सुइयां सिल्वर प्लेटेड है। इसलिए वैम्पायर तड़प तड़प कर चिल्लाने लगे और उनके शरीर उस स्थिति से तेजी से घुलने लगे जहां से उन्हें चांदी की सुइयों से गोली मारी गई थी। कुछ ही पल में वे मिश्रित रक्त वाले पिशाच राख में बदल गए, उनके शरीर पर केवल कपड़े और आग्नेयास्त्र रह गए। दरार जमीन पर गिर गई और वे शुद्ध खून वाले पिशाच भी बहुत घायल हुए थे और उनके पैर एक के बाद एक घाव से घुल गए थे, जो बेहद दयनीय था। वांग बट का खून 3 भागों में विभाजित हो गया, 3 लंबे तीरों में बदल गया और 3 शुद्ध रक्त वाले पिशाचों के शरीर के माध्यम से गोली मार दी गई। शुद्ध खून पूरी तरह से घबरा गए थे। गोली मार दी। शुद्ध खून वाला पिशाच गड़बड़ा गया, रक्त श्रृंखला अब वैंग बट को नहीं फंसा सकती थी। वह जोर से चिल्लाया, रक्त श्रृंखला से मुक्त हो गया और फिर रक्त की एक नदी में बदल गया जो बढ़ती रही, क्रैश बैंग बहती रही और शुद्ध खून वाला वैम्पायर का आकाश पूरी तरह से ढका हुआ है। नहीं, हम चलते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। शुद्ध रक्त वाले पिशाच भयभीत थे और भाग गए, दया की भीख मांगते हुए, लेकिन वांग बट ने इसे अनदेखा कर दिया। रक्त नदी अनगिनत लाल रंग के भाले विकसित करती है, जो नीचे गर्जना करती है, घनी रूप से पैक की जाती है, सभी शुद्ध खून वाले पिशाचों को जमीन पर छेद देती है और जल्दी से उनके रक्त को अवशोषित कर लेती है। कुछ ही सेकंड में सभी वैम्पायर सूख गए। दुश्मन को खत्म करने के बाद खून की नदियां एक साथ इकट्ठी हुई और फिर से वांग बट में बदल गईं। उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ पूरे मैदान में कपड़े और आग्नेयास्त्रों को देखा। यह सचमुच मेंटिस था जो एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान वांग बट इतना शक्तिशाली है, तथाकथित शुद्ध रक्त उसके सामने उल्लेख करने योग्य नहीं है। इसके बाद वांग बट ने अपनी जेब से एक छोटा पराबैंगनी प्रकाश निकाला, उसे चालू किया, एक तस्वीर ली। जमीन पर सभी ममी बिखरी हुई राख और बिखरा हुआ धुआं था, जो काफी पर्यावरण के अनुकूल है। उनके शरीर पर घाव थे जो कर सकते थे पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध न करे। लाश और सबूत को नष्ट करने के बाद वांग बट ऊपर चला गया और रक्त श्रृंखला को जमीन पर उठा लिया। उसे अभी अभी अधीर वैम्पायर की याद आई, रक्त श्रृंखला पर लहू बिखेर दिया और रक्त श्रृंखला लोभी हो गई। इस चीज का नुकसान अपेक्षाकृत बड़ी खपत है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास खून की नदी है। वांग बट ने अपनी कमर के चारों ओर एक बेल्ट के रूप में जंजीर बांध दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस वाक्य को चाकू से दीवार पर छोड़ दिया, फिर अपने कपड़े साफ किए और मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए मुड़ गए। खून भगवान को नाराज करने वालों को मौत। वह दिन जब ब्लड रेस ने निष्ठा को स्वीकार किया वह दिन दूर नहीं है। 7 दिन बाद शुद्ध खून वाले पिशाच बुद्ध ने पिशाचों का एक समूह लिया और वांग बट के सामने घुटने टेक दिए। मैं रक्त भगवान से हमारी रक्त जाति को बचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज से मैं आपका कुलपति हूँ। वांग बट दिल से हंसे। मार्वल वर्ल्ड के पहले चरण में यह आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया है और इसके बाद वह रक्त भगवान के रूप में इस प्रलय के दिन के अस्तित्व के खेल में भाग लेंगे। वांग बट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगला, उस महिला को खोजने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए ब्लड रेस की शक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। वह एक महत्वपूर्ण मोहरा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे मेरे लिए काम करने के लिए मना सकते हैं। क्या कोई आया है पीछे? जिस सड़क पर लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, ब्लेड ने आह भरी, थोड़ा ऊब गया। वेदी को छोड़कर उसने कभी नहीं बनाया। पहले वापस गया जब मैं घोंसले में था। मैंने पाया कि काटा हुआ विस्ल गायब था और फिर झगड़ा किया माँ वेनेसा हर दिन। वेनेसा ने हमेशा ब्लेड को डीकन को मारने के लिए दोषी ठहराया और यह भी कहा कि वह एक महान थी और जीवित लोगों का खून पीना चाहती थी। ब्लेड वास्तव में डीकन को नरक से ऊपर खींचना चाहता था और उसे फिर से मारना चाहता था। केवल एक चीज जो ब्लेड को अब खुश कर सकती है वह है वैम्पायर को मारना। इस समय के दौरान वैम्पायर अराजकता में था, लेकिन उसने इसे बहुत खुशी से मार डाला और अब वह वैम्पायर को मारने की राह पर है।
इसी समय एक पुलिस की गाड़ी अचानक ब्लेड के सामने आकर रुकी और तभी एक पुलिस वाला गाड़ी से उतरकर उसकी ओर चल दिया। ब्लेड ने मुंह मोड़ लिया, उसके पुलिस से अच्छे संबंध नहीं थे। ओह ठीक है, वह एक है अपराधी चाहता था, फिर भी एक विशेष ग्रेड। पुलिस वाला ब्लेड के सामने रुक गया, थोड़ा डर के साथ एक फोन थमा दिया और कहा, मिस्टर ब्लेड, ब्लड गॉड आपको ढूंढ रहा है। क्या आप टन ब्लड वैम्पायर हैं? ब्लेड एक पल के लिए अवाक रह गया। ब्लड गॉड और टन ब्लड वैम्पायर मिल गए, जो अच्छी खबर नहीं है। पुलिसकर्मी ने चापलूसी की, हाँ, मैं हमेशा एक महान रक्त दौड़ बनने की लालसा रखता हूँ। जब तुम पिशाच बनोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ब्लेड ने बोलना समाप्त किया। पुलिसकर्मी के कठोर चेहरे को नजरअंदाज करते हुए उसने सेल फोन उठाया। उसमें केवल एक नंबर था। ब्लेड डायल किया और जल्द ही सेल फोन कनेक्ट हो गया और वन बट की गहरी आवाज अंदर से आए, ब्लेड, आई एम, क्षमा करें, उन्होंने बहुत अधिक दिया। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। पहले का अनुक्रमणिका। अगला उत्तर छोड़ दें। अपनी टिप्पणी पोस्ट करने के लिए आपको लॉग इन करना होगा। कॉपीराइट 2021 कॉमरेड माओ।